हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं अभी 10 और पूजा के पापा ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे। मैंने कहा घंटा ना मैं आराम कर लूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसे थे ना गीला जाला सा लग रहा है। मैं कहा मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कहा चलो 10 मिनट बैठ के बालकनी में ही बैठी थी 10 मिनट। मैं कहा थोड़ी हवा बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं कहा चलो उसके बाद अंदर जाके रूम में आती है 11:30। मैं कहा एक आध घंटा करती हूँ आराम, उसके बाद दोपहर को करती हूँ खाने की तैयारी। तो गाइस आ रही है बारिश बड़ी जोरों की। देखो मौसम हो गया बहुत ही अच्छा। ये देखो गाइस, तो गाइस देखिए कैसा अंधेरा हो गया है इतना ज़्यादा। और मौसम देखिए गाइस, बादल कैसे, इतना बादल आया, मुझे लग रहा है ज़बरदस्त बारिश आने वाली है और आएगी। काफ़ी आ चुकी है, काफ़ी और आएगी। तो गाइस ये भी आ रखा है झूले वाला, ये देखो। और बाहर झूले बच्चे खा रहे। आपका भी झूले खाने का दिल कर रहा था, बाहर गए हो? हैं? चले जाओ। हैं? क्या हो तो कह रहा आ जाओ। हाँ कह रहा पैसे भी लूंगा, आ जाओ। क्या तू तो नहीं लेगा, जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? तेरा नहीं। हाँ अरे आज ये सब्जी लेने गई मैं, तो वहां से भाग के निकल के आई हूँ। इतनी गर्मी, मैं कह रही हूँ हुम्मस हुई पड़ी है पूरी। आपने तो किया था, मुझे आलू चाहिए थे, तो मैंने कहा आलू ले आती हूँ। आलू और बस एक सीताफल लिया, कुछ लिया ही नहीं जाता। मेरे से लिया नहीं जा रहा था। मैं निकली वहां से, मैं कहा निकलूं, कल की कल देखी जाएगी। हाँ मैं इतनी हालत ऐसी हो रही थी, कंडीशन घबराहट चालू हो गई थी पूरी। गाना भी चल रहा है, हम भी अगर बच्चे होते। लड्डू। हाँ खाने को मिलते हैं लड्डू। जाओ लड्डू ले आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो देखो बच्चे तो अब उतर गए हैं बच्चे। ये वाला जो ब्लॉग है ना, हम अभी सुबह ही शूट कर रहे हैं, बिकॉज रात को तो मम्मी के साथ थोड़ा वो रखा था। तो रात को हम आए थे 12 बज के, ना हमारे में हिम्मत हो रही थी कुछ भी शूट करने की, जहाँ मैं बताने की इतने थके हुए थे। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए लगा सो जाऊँ बस आकर। मैं भी आके सो गई थी, तो हमने सोचा सुबह ही आपको बताते हैं। तो अभी हमने सुबह ही मॉर्निंग में वाला जो ब्लॉग है शूट कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मम्मी की आवाज में एकदम से कैसे आ गई। सो हुआ क्या, 6 बजे के अराउंड ना मम्मी का फोन आया कि मम्मी की ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मम्मी का बस ये आया था, पूजा आ जा, मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मतलब रोते हुए आवाज में आया हुआ था। तो मैंने कल लकीली मन्नू की छुट्टी भी कटने से, तो मन्नू को मैंने फटाफट बोला कि मन्नू आप चलो कार लेके निकलो फटाफट, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हम बस 5 मिनट में निकल गए, बट उत्तर नगर से सुभाष नगर आते थे टाइम लग जाता है। तो पापा को इतने में फोन किया, तो पापा मम्मी के पास आ चुके थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मेरी तबीयत खराब हुई ना, मैंने इनको आधा घंटा, सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी, जो मैं आधा घंटा इस चीज को देखा। हाँ। मुझे ना सांस लेने में ऐसे प्रॉब्लम जो आती है ना, वो इतनी ज्यादा आने लग गई कि मैंने कहा हो सकता है 1% सही हो जाए, 1% सही हो जाए, पर वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी, जो आपने लास्ट टाइम हुआ था कि पहले चलो, आपने फिर कल इतना वो किया, लगता है उसी टाइम बताओ। डॉक्टर ने साफ बोल रखा है कि कुछ मिनटों का काम होता है, बंदे की तबीयत और खराब होती रहती है, जब लगे उसी टाइम आप बता दो। तो हमारे यहाँ ना सामने ये खुला हुआ है नर्सिंग होम, तो मैं उधर चली गई। मैं ना क्या करा, इनको फोन किया, ये भी 2 मिनट में आ गई। मैंने बाहर का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो कंडीशन इतनी ज्यादा ऐसी हो गई थी कि मेरे से बिल्कुल उस समय तो यहाँ तक पहुंच गया था, मुझे हालत डाउन हो गई थी मेरी बहुत ज्यादा। मैंने दरवाजा खोल दिया, मैं कहा पता नहीं खोल सकूं ना खोल सकूं, एटलीस्ट अंदर तो कोई ना कोई बंदा घुस जाएगा। तो मैं बाहर ही बैठ गई, वहीं पर ही नीचे पौधों के पास ही बैठ गई थी। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा एकदम से ऐसी हालत हो गई थी कि नीचे बैठने वाली, मैं नीचे बैठ गई। मैं कहा चलो ये एकदम से आए, मैं फटाफट हमने लॉक लगाया। काकू भी काम पे था, पूजा को आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता, तो मैंने दीदी को भी फोन कर दिया था, दीदी भी आ गई थी वहीं पर ही। तो हमने यहाँ सामने दिखाया, सामने उन्होंने कहा ऑक्सीजन बहुत डाउन मार गई है, ऑक्सीजन मैं नहीं देख सकता, तो आप इमरजेंसी में जाओ। उन्होंने खुद ही हमें ये कह दिया कि हम नहीं ये ट्रीट कर सकते आपको, आप इमरजेंसी में जाओ। तो इमरजेंसी वालों ने जाते ही, मेरे को नेबुलाइजर होता है, हाँ पहले तो वो दिया। उससे क्या था, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो थोड़ी सी कंडीशन में थोड़ा सुधार हुआ। फिर उन्होंने शुगर, बीपी, जो लो बीपी तो आपको बहुत हाई था, बीपी बहुत हाई था, उसको लो किया। उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम एकदम से ऐसे होने लगी, जैसे बीपी लो हुआ, बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी बीपी लो से। और यहाँ पर सारे हाथों में ये देखिए, हाँ कैनुला लगाए थे, पहले यहाँ लगाया, फिर यहाँ नहीं सेट हुआ, क्योंकि ना कह रहे हैं आ रखा
176, 110 बहुत ज्यादा है। लो वाला भी ज्यादा है और ऊपर वाला भी ज्यादा है। उन्होंने बोला कि जो कैनुला यहाँ सेट ही नहीं होता, नसें एकदम से वो हो गई थी, पता नहीं नरम पड़ गई थी, क्या हो गया था मुझे भी नहीं पता, उनसे सेट नहीं हो पा रहा था। 4 जगह के बाद 5वीं जगह पे वो लगा। उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने 3-4 इंजेक्शन दिए। तो उसके बाद मुझे घंटे एक बाद 1.5 घंटे के बाद मैं कुछ सेट हुई। मेरा एक्स्ट्रा भी हुआ, एक्स्ट्रा भी हार्ट का हुआ है, तो वो सब हुआ है, हाँ चेस्ट का। तो उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में यही पता चला कि हार्ट में ना पानी चला गया है, जिसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा आ चुकी थी। तो उसके बाद भी आपको वो कह रहे थे, ECG हुआ था ना, ECG करवाया था। तो ये डॉक्टर को अब हमें तो इतना नहीं पता चलता, तो उन्हें 3 जगह ऐसे पता चला था कि हाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को आप दिखाओ जल्दी से। हमने कहा ठीक है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, थोड़ा लगी होगी रिदम, हमें वैसे पता नहीं चलता इतना ना। तो अब देखते हैं, जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है मैं वहीं पे देखते हैं एक बार जाके कि किस दिन बैठते हैं, ये तो पता करें। सैटरडे को तो आपके लिए डॉक्टर बैठते हैं, वही आगे रेफर कर पाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट को, ऐसे हम डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट को। कल वाला काम तो इमरजेंसी वाला था, लेकिन आगे जो हमें करना है तो वही करना है। फिर पूजा घर नहीं गई, पूजा कहती मम्मी मैं आपके बता देती, क्योंकि मेरे को लगा कोई भी आधी रात को दिक्कत हो कुछ हो, कम से कम ये पूजा तो समेट लेती है, इसने पहले भी देखा हुआ है, तो ये इजिली कर लेती है। तो मैंने कहा जब तक, कह रही है मम्मी जब तक आप ठीक नहीं होते 1-2 दिन जो भी लगते हैं मैं आपके पास ही रह लेती हूँ। और कल गाइस क्या हुआ, आपको पता है इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी में मतलब मोस्टली लोग आए होते हैं, मतलब किसी का हाथ कटा होता है, किसी का कुछ कटा होता है, मतलब मोस्टली ब्लीडिंग वाले वहीं पर ये सब होता है। वहाँ एक बच्ची आई हुई थी, 6 साल की बच्ची थी, वो ट्विंस थे वो बच्चे। तो वो लोग मतलब बहुत ऊंचे फ्लोर से 6th फ्लोर रहते हैं, मुझे मतलब दिल्ली में 6th फ्लोर कहाँ से आया, बट हमें भी सुनने में होगा। वो गिर गई थी, इसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, सर कान सब जगह से खून निकल रहा था। तो मैंने एकदम से देख लिया, मेरे को उधर ब्लड देख के मुझे घबराहट भी लग जाती है। पहले उसे देखा, फिर मम्मी की कैनुला लग रही, कैनुला लगाते हैं जब तो थोड़ी सी ब्लड निकलता ही है। तो मम्मी के 4-4 बार कैनुला लग रहे थे, तो वहीं पे रखे थे, तो वो दिखा। फिर उसके बाद वहाँ पे देखा था, वहाँ पे भी थोड़ा सेंडर टाइप में था, उधर भी ब्लड उसका वो ट्रीटमेंट कर ही रहे थे इमरजेंसी। बच्चे का भी, पर कल इतना देखकर उस बच्चे का देख के तो मैं साथ वाले बेड पे थी, मैं बार बार देखती थी उस लड़की को। सिर्फ 6 साल की बच्ची थी, बहुत छोटी सी गाइस, उसका सिर्फ सारा फट चुका था, कितने इंच को गैप आ चुका था उसके, इतना ज्यादा हो रहा था। तो मैं उसको देखकर ही घबरा, मैं सीधा, मेरे को लग गया, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं सीधा बाहर भागी, बाहर बस निकलते ही सीधा मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, इतना ब्लड मैं नहीं देख पाती। थोड़ा उस बच्चे के लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ। और वो बच्ची नहीं बची, क्योंकि ना मुझे पता तो चल चुका था, उसको ना पंप से वो दे रहे थे कि उसको सांस आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि सांस हल्की बहुत चल रही थी। पर उन्होंने बड़ी कोशिश करी, बड़ी सारी टीम लगी हुई थी, पर वो बच्चा नहीं बच सका, 6 साल का। और उसकी मम्मी को भी पता नहीं कितने टाइम बाद बताया, वो बाहर वेट कर रही थी बहुत ज्यादा कि बच्चे को क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने देखा इमरजेंसी में ना ये सब केसेस बहुत होते हैं कि आप अगर खुद बीमार हो तो साथ में ये हो और ज्यादा। इमरजेंसी में बहुत मुश्किल होती है, जब भी इमरजेंसी खड़े होना बहुत मुश्किल है। जब मामा के टाइम में हम गंगाराम गए थे ना, 1-2 केसेस आ रहे थे जिनके हाथ पैर कटे होते आते हैं, वो नहीं देखे जाते। और मोस्टली कल जो हमने देखा 7-8 के करीब बजे के बाद यही होते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि ये 3 साल से 6 साल का बच्चा, इन्हीं को सारी चोटें लग रही होती है। क्यों? वो चलने फिरने लग जाते हैं ज्यादा, उन बच्चों को समझ होती ही नहीं है, और वही सारे बच्चे गिर रहे होते हैं। कल उस बच्ची के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। चलो गाइस, अब अभी होते हैं, अब बस होते हैं, तो ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं, कल वाले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।